हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेरेंटिंग विद डॉक्टर कृति। आज हम देखेंगे कैसे सिर्फ 2.5 साल का लड़का शनई पार्थ शाह इतना धर्म में रुचि रखता है और कैसे वो देरासर जाता है और पूजा भक्ति करता है। परवादिराज पर्व पर्यूषण पधार रहे हैं। पधारो 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 पर्व पर्यूषण पधारो 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 पर्व पर्यूषण पधारो। की रिमझिम ने फूल खिलाए हैं, बारिश की रिमझिम ने फूल खिलाए हैं। पर्वों के महाराजा पर्व पर्यूषण आए हैं। पर्वों के महाराजा पर्व पर्यूषण आए हैं। खुशबू है हवाओं में खिली फिजाएं हैं, खुशबू है हवाओं में खिली फिजाएं हैं। पर्वों के महाराजा पर्व पर्यूषण आए हैं। पर्वों के महाराजा पर्व पर्यूषण आए हैं। पधारो पधारो पधारो। परवादिराज पर्व पर्यूषण परमात्मा जिनेश्वर भगवान की पूजा के लिए अलग वस्त्र होने चाहिए जो हमें घर में अलग जगह पे रखना चाहिए। पूजा के जाने से पहले हमारा शरीर स्वच्छ और स्वस्थ होना चाहिए, इसलिए नहा के पूजा के कपड़े पहन के और मुक्कोस यानी मुख के ऊपर जो 8 फुट वाले रुमाल लेकर बिना चंपल पहने मंदिर में जाना चाहिए। अगर ये मुमकिन नहीं है तो चंपल मंदिर के बाहर निकाल के प्रवेश करना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करने से ही 3 बार निस्सिही 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 बोले। निस्सिही बोल के हम वादा करते हैं कि मंदिर के भीतर सांसारिक विचार या बातें न करें। मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले परमात्मा की प्रतिमा दिखाई देती है, तो 2 हाथ जोड़ के मस्तक पर अंजलि रचकर नमन करते हुए नमो जीर्णाणम कहे। बाद में केसर की वाटकी लेकर मुख को धूप के ऊपर रखने के बाद हमें 8 पट से मुंह पे लगाना चाहिए। फिर प्रभु जी की 9 अंग से तीसरी अंगुली से पूजा करना चाहिए। फूल खिलाए हैं, बारिश की रिमझिम ने फूल खिलाए हैं। पर्वों के महाराजा पर्व पर्यूषण आए हैं। पर्वों के महाराजा पर्व पर्यूषण आए हैं। खुशबू है हवाओं में खिली फिजाएं हैं। परमात्मा की अंग पूजा के बाद हमें बाहर आके धूप पूजा करना चाहिए। धूप पूजा के बाद हमें दीपक पूजा के बाद हमें चामर पूजा और चामर पूजा के बाद हमें दर्पण पूजा करना चाहिए। शैत्रुंजय गिरिराज परमात्मा की पूजा करने के बाद बाहर आने से ये हमको पुण्य पाप की बारी दिखाई देती है। वहाँ लोग की मान्यता है कि उसमें से पसार होने से अपने पाप खत्म होते हैं, इसलिए लोग वहाँ से पसार होने की ये जगह से पसार होने की वो प्रयत्न करते हैं। पर्वों के महाराजा पर्व पर्यूषण आए हैं। पर्वों के महाराजा पर्व पर्यूषण आए हैं। खुशबू है हवाओं में खिली फिजाएं हैं, खुशबू है हवाओं में खिली फिजाएं हैं। पर्वों के महाराजा पर्व पर्यूषण आए हैं। पर्वों के महाराजा पर्व पर्यूषण आए हैं। पधारो पधारो पधारो। परवादिराज पर्व पर्यूषण पधार रहे हैं।
जैन धर्म में जीव दया एक बहुत बड़ा धर्म माना जाता है, तो हमें जीव दया के लिए डोनेशन करना चाहिए। दूसरा, कोई भी पशु, कोई भी ऐसा जीव है उसको खाना देना चाहिए, खाना पानी फूड देना चाहिए। तीसरा, जो पांजरापोल होते हैं जहाँ पशुओं की रक्षा देखभाल किए जाता है उसके लिए हमको डोनेशन करना चाहिए। और जो चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्लॉटर हाउस है उसमें से हमें जीव को छुड़ाना चाहिए। इस तरह हमें जीव दया का पालन करना चाहिए। जैन धर्म में आरती परमात्मा के सन्मुख होके करना होता है, और वो जब भी कोई विशिष्ट पूजन होता है उसके बाद में होता है, या शाम को मंदिर में सब जो संघ के भाई बहनों के साथ करना होता है। ये आरती करने से मन को और आत्मा को शांति मिलती है, और ये 2 पार्ट में होती है। फर्स्ट पार्ट उसका आदिनाथ आरती बोलता है, उसमें 5 लैंप होते हैं, 5 दीवा होता है। और दूसरा जो मंगल दीवा होता है वो उसमें एक सिंगल लैंप या सिंगल दीवा होता है। ये दोनों आरती का 2 पार्ट करने से पूरी आरती होती है, और ये आरती सब संघ के भाई बहनों के साथ करके एक यूनिटी और प्रेम बढ़ता है। नमो अर्थ सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्या। महावीराय मरुदेवी को नंदा। नमो सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्या। जीवो रे जीवो प्रभु दिवाली अंबर के ले अमरा बारी। दीपड़ा बने एने कूड़ा अजवाड़ी। भावे भाके विंगना निवारी। दीपड़ा बने एने कूड़ा अजवाड़ी। कुमार पाड़े आमगर मंगली तुम गर मंगली का मंगली कद
भगवान की जय साचा देव की जय। तैलपूरं कृष्णं जगत्तयामितं खलि सकौसि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपो परसुमतिनाथ जगत्प्रकाश। जय बोलो सुखीनाथ। तैलपूरं कृष्णं जगत्तयामितं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुता चलिताचलानां दीपो परसुमतिनाथ जगत प्रकाश। और अब हमारे साथ है श्री पंकज भाई शाह, जो खुद एक इंजीनियर है, पर वो जैन पाठशाला में बच्चों को पढ़ाते भी है और हर रविवार को जैन आगम पर प्रवचन करते हैं। वो हमें कुछ और बताएंगे पर्युषण पर्व के बारे में। नमस्ते। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पर्युषण पर्व क्या होता है, इसका क्या मतलब है और ये कौन से समय पे आता है? पर्युषण पर्व जैन धर्म के लिए बहुत मंगलकारी और पवित्र पर्व है। जैन समाज के सब लोग, अबाल वृद्ध, छोटे बच्चे से होके गरीब अमीर, सब जैन ये पर्व में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। पर्युषण पर्व, जो पर्युषण शब्द है, वो दो शब्दों से बना हुआ है, एक परि और दूसरा उषण। परि का मतलब है चारों ओर से, जैसे हम परिघ वर्तुल समझते हैं, जो परि शब्द है उसका मतलब है चारों ओर से, और उषण का अर्थ है आराधना। उसका अर्थ ये होता है, पर्युषण मतलब चारों ओर से आराधना करना। चारों ओर से उसका अर्थ ये होता है, लोग संसार व्यवहार से मुक्त होकर अपना धंधा है, अपना नौकरी है, अपना व्यापार है, जो पढ़ते हैं सब स्कूल, वो सब छोड़ के धर्म की आराधना में सब जुट जाए मन वचन काया से, ये उसका अर्थ होता है। पर्युषण 8 दिन का होता है, वो वर्षा ऋतु में आता है। श्रावण वध 12 के दिन वो चालू होता है और भदरवा के शुक्ल पक्ष में चौथ के दिन वो पूर्ण होता है। श्वेतांबर में 8 दिन का होता है और दिगंबर में 10 दिन का पर्युषण पर्व होता है। पर्युषण पर्व वर्षा ऋतु में आता है, उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन भी है। वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है तब जो जमीन होती है वो मुलायम हो जाती है, तो उसमें खेडूत लोग अपने बीज डाल के फसल उसमें से उत्पन्न करते हैं। इसी तरह वर्षा ऋतु में ये आराधना का समय है। ये उसके समय में आराधना करने से अपने आप में फल की प्राप्ति खूब सुंदर होती है। ओके। और पर्युषण पर्व के ये 8 दिन में क्या क्या आराधना करनी होती है, क्या क्या करते हैं आराधना में? पर्युषण पर्व की आराधना जो मन वचन काया को शुद्ध करने की आराधना है। सब लोग जो जैन होते हैं वो सुबह में पहले प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण का अर्थ वो होता है कि जो पाप किया है रात भर के दिन, वो पाप से मुक्त होने का, वो पाप को याद करके, प्रायश्चित करके, कन्फेशन करके और बाद में प्रतिज्ञा लेके वो पाप से मुक्त होते हैं। इसी तरह दिन भर में जो क्रिया करने से पाप होता है, वो पाप से मुक्त होने के लिए, क्लीन होने के लिए शाम को प्रतिक्रमण करते हैं। इसी तरह 8 दिन प्रतिक्रमण होता है और बाद में जो गुरु भगवंत होते हैं उसके पास वो जीन वाणी सुनने के लिए जाते हैं। 8 दिन में जो गुरु भगवंत
जो प्रवचन करते हैं वो उसका टॉपिक फिक्स होता है। उसमें पहले 3 दिन श्रावक के जीवन का जो पर्यूषण में 5 कर्तव्य होता है वो 5 कर्तव्य की बात करते हैं, और फिर पूरे वर्ष में श्रावक को क्या क्या करना होता है उसकी बात होती है। 3 दिन के बाद कल्प सूत्र, बहुत मांगलिक सूत्र है, उसका वांचन चालू होता है। कल्प सूत्र भगवान महावीर स्वामी के 150 वर्ष पश्चात भद्रबाहु स्वामी ने लिखा था, और वो पवित्र ग्रंथ का वांचन होता है। उसमें भगवान महावीर स्वामी और 24 तीर्थंकरों की जीवन की बात आती है, और उसमें तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याण की उजवणी होती है। और बाद में अंतिम दिन उसको संवत्सरी दिन बोला जाता है। वहां क्षमापना धर्म की बात होती है, और सब लोग एक दूसरे से माफी मांगने के बाद अपना आत्मा जो कल्याण करना है वो उसमें करते हैं। वो 8 दिन और उसमें तप करते हैं। तप में 8 दिन का उपवास होता है, 3 दिन का उपवास होता है, और जो तप 8 दिन या 3 दिन का उपवास न कर सकते हो उसके लिए कोई भी तप की आराधना वो सब लोग करते हैं। इसी तरह दान, शील, तप और भाव चारों प्रकार के धर्म की आराधना पर्यूषण में होती है। ओके। और ये जो आराधना है उसका रहस्य क्या है? देखो, उसका रहस्य बहुत सरल और सुंदर है। हम जानते हैं कि अपने व्यवहार में हम अपने को हमेशा स्वच्छ रखते हैं। अपना कपड़ा है, अपना जो उसको हम कायम उसको वॉश करते हैं। हमारा जो अन्न हो उसको हम स्वच्छ रखते हैं। हम हर रोज स्नान करके अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, अपना घर स्वच्छ रखते हैं। इसी तरह जैसे हम अपने को स्वच्छ रखते हैं, इसी तरह हमारा मन भी मलिन होता है। व्यवहार के जीवन में हमारा मन किसी का गुस्सा करके, लोभ करके, माया करके, ये सब करके हमारा मन भी मलिन होता है। तो मलिन मन को स्वच्छ करने के लिए ये आराधना दी गई है। आराधना की एबीसीडी ऐसी है, मैं आराधना की एबीसीडी बोलता हूँ। फर्स्ट इज ए रिप्रेजेंट टू कीप अवेयर ऑफ द सेल्फ, आत्मा प्रत्यय जागृति। आत्मा का जो दोष है उसको देखना और दोष को दूर करना। और सबसे पहले है ए मीन्स टू कीप अवर सेल्फ अवेयर। बी इज टू कीप द बैलेंस ऑफ द माइंड, जो अपना मन है उसको बैलेंस रखना, समत्व भाव में रखना, क्रोध आदि उससे मन को वश नहीं होने देना, वो है दूसरा बी, बैलेंस ऑफ माइंड। सी इज टू टेक केयर ऑफ द अदर्स, समाज के जो पिछड़े लोग हैं, जो जीव है, सबकी काळजी रखना, दैट इज द सी, टू टेक केयर ऑफ अदर्स। डी इज टू डू द डाइटिंग, फास्टिंग, तप करने का। और फास्ट करने से जैसे अपना शरीर भी क्लीन होता है, ऐसे मन भी क्लीन होता है। ये आराधना का पूरा रहस्य है। और क्षमापना क्या होता है? क्षमापना मतलब माफी मांगना। क्षमापना का बहुत विशाल अर्थ ये होता है कि हमको विश्व के जो सब जीव है उसके प्रति मैत्री भावना रखना। और मैत्री भावना कैसे रखी जाए? हम जानते हैं कि हमारे व्यवहार में डेली जो हमारा व्यवहार चलता है उसमें हम कितने जीवों की अपने व्यवहार से दुख पहुंचाते हैं। वो जाने अनजाने में कैसे भी हम जीवों को दुख पहुंचाते हैं। जैसे हम अगर गाड़ी चलाते हैं तो कितने छोटे छोटे जीव कार के नीचे आ जाएंगे, पहिए के नीचे आएंगे और मर जाएंगे। हम कभी क्रोध से अपने घर वालों पे, अपने संबंधी मित्रों से भी अपना दुर्व्यवहार करते हैं। तो इसी तरह हमको जाने अनजाने में हम दूसरे जीव के प्रति हमारा दुष्व्यवहार होता है। ये दुष्व्यवहार को दूर करने का एक सबसे बड़ा रास्ता है क्षमापना, माफी मांगना। जो कोई हमारे संपर्क में आए जीव को हमारे से कोई भी दुष्कृत्य हुआ हो, उसका मन को दुख हुआ हो, ये उसकी माफी मांगने से हमारा जो हमारे मन में उसके प्रति जो द्वेष है वो द्वेष दूर होता है और मैत्री भावना
वो जीव के प्रति चालू हो जाती है। तो क्षमापना और संवत्सरी दिन के लास्ट दिन में जैन लोग एक दूसरे से क्षमापना मांग के अपने को ये सब पाप से मुक्त करते हैं। ओके, और कुछ आप छोटे बच्चों को बताना चाहेंगे पर्यूषण के रिलेटेड? छोटे बच्चों के लिए देखो, पर्यूषण आराधना का पर्व है और जैनों में बच्चों को आराधना का मूल मंत्र पाठशाला में सबको सिखाया जाता है और बच्चे लोग भी बहुत अच्छी तरह तपश्चर्या करते हैं। और बच्चे लोग के लिए भगवान के जन्म कल्याण के दिन पे बच्चों को अच्छी अच्छी गिफ्ट दी जाती है। भगवान को पाठशाला, भगवान को निशान में रखने का एक प्रसंग वहाँ उसको वहाँ सेलिब्रेट करते हैं। तभी पूरे समाज के संघ के बालकों को, बच्चों को उसी दिन बुलाया जाता है और सबको गिफ्ट दी जाती है। बच्चों के लिए आपस में दूसरे से फ्रेंडशिप रखना, फास्ट करना, ये सब बच्चों के लिए अच्छा है। ये उसके मूल संस्कार में आ जाते हैं। वो संस्कार उसको जीवन भर अपने अच्छा कार्यों के लिए उसको ले जाते हैं। थैंक यू, आपसे बहुत कुछ अच्छी जानकारी मिली। और कुछ प्रश्न है तो पूछो। नहीं, थैंक यू। ओके ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।